हाय, गुड मॉर्निंग साथियों। आज कुछ बात कर लेते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बात आज होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं और इस समय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट कर रहा हूं। और जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो यकीन नहीं था कि सब कुछ जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। मेरी पर्सनालिटी, मेरा कम्युनिकेशन, मेरा बातचीत करने का तरीका और ये सब कुछ मुझे नहीं लगता था। और शायद मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हम लोग आते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हम इस इंडस्ट्री को बाई चांस ज्वाइन करते हैं, बाई चॉइस नहीं करते हैं। बाई चॉइस हम लोग मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, अपने प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं, एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं, या उसके अलावा हम अपनी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। कुछ ना कुछ तैयारियां हम लोग करते हैं। और शायद ही पहली बार जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस को सुनता है और डिसीजन वो इसीलिए लेता है कि इसके अंदर कुछ तो अच्छा होता है, या इसके प्रोडक्ट्स एंड गुड्स बहुत अच्छे होते हैं, या प्रोडक्ट सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, या इसके अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी जुड़ी होती है, जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जुड़ी होती है, वो भी कहीं ना कहीं हद तक बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है एक व्यक्ति को। जब मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखा तो मुझे लगा कि दुनिया में एक ये भी रास्ता है सपनों को पूरा करने का। यहाँ से भी सपने पूरे हो सकते हैं और यहाँ से भी जिंदगियां बदलती है। सिर्फ जिस वक्त प्लान देखा, लेकिन उस वक्त मुझे विश्वास नहीं आया कि ये मेरे से हो पाएगा या मैं इसको कर पाऊंगा। बिकॉज जो व्यक्ति मुझे प्रेजेंटेशन दे रहा था, उस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा आर्ट था चीजों को प्रेजेंट करने का, लेकिन मेरे अंदर वो आर्ट नहीं था। जिस वक्त मैं प्लान को देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इस व्यापार को अकेले करना पड़ता है, जैसे हम लोग अनदर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी देखते हैं। लेकिन ये बिजनेस बिल्कुल बहुत हटके है साथियों, बहुत ही अलग है बिल्कुल। लेकिन ये एहसास मुझे उस वक्त नहीं हुआ और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया गया कि चंदन, अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वास्तव में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सच में हर इंसान अपनी जिंदगी में बेहतर सपने देखता है, और अगर वो ज्यादा कुछ भी बड़ा ना सोचे तो हर इंसान दुनिया में चाहता है कि लोग मेरी इज्जत करें, मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी वैल्यू हो, मुझे सम्मान मिले। हर एक इंसान इस दुनिया में सम्मान का बहुत प्यासा होता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान की दुनिया में होती है और ये चाहता है इंसान। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, और ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। और साथियों, जब हम इस बिजनेस की शुरुआती दौर में होते हैं, यानी कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहली चीज तो हमें इस बात का भरोसा नहीं होता है कि इस जो प्लान के अंदर दिया गया है या जो एक्टिविटीज सामने वाले ने मुझे बताई है, इससे जिंदगी बदल सकती है, इससे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। पहले तो ये बिलीव नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति में प्रेजेंटेशन देता है, वो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस देता है कि मेरे भाई, ये आपने अकेले नहीं करना है। अगर आप 5% काम करोगे, 95% काम आपके साथ टीम करेगी, और एक कंप्लीट प्योर टीम वर्क है। टीम के सपोर्ट से आप बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। हम आपको सिखाएंगे, मिलके काम करेंगे। और इस तरह की बातें जब जो व्यक्ति हमें प्लान दिखाता है, यानी कि जो हमारा स्पॉन्सर होता है, तो थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस जागता भी है और हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब शुरू करते हैं, शुरू करने के बाद हम इस बिजनेस में तब कामयाब हो सकते हैं कि जब हम लोगों को भी इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो बेनिफिट है हर एक व्यक्ति के लिए, उसके बारे में अवगत करा सके, उसके बारे में हम समझा सके, और वो फायदा हम सामने वाले को दिखा सके कि आपका इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने का क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ये कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी में लेके आ सकता है। तो हमें ये सब कुछ एक्सप्लेन करना नहीं आता है, बताना नहीं आता है। तो हम लोग करते क्या हैं कि सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी खुद डर रहता है कि ये मेरी मजाक ना बना ले, ये मना ना कर ले, या अपना ज्ञान फैलाना शुरू कर दे सामने से। इस डर के हिसाब से हम लोग जब उसको बताते हैं सामने वाले व्यक्ति को, डे फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, तो हमारे चेहरे पे जो डर होता है या हमारे बातों में जो हल्का कॉन्फिडेंस होता है, वो सामने वाले को समझ आता है। और सामने वाले का कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है कि यार इस तरह के काम से कुछ नहीं होता है, होने वाला होता तो बहुत सारे लोग दुनिया में सब लोग इस काम को करते। इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन सामने वाले देता है और हमें लगता है कि यार हमारे साथ कोई भी इस काम को
शुरू नहीं करेगा। हम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम शुरू करवाना चाहते हैं तब लोगों के ये रिएक्शंस आते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कम करने का काम करते हैं, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम करते हैं। और ये सब कुछ मेरे साथ में शुरुआती दिनों में हुआ था, और तो मुझे लगा कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ और इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं ले पाऊंगा। लेकिन साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप अपने डर को आप हमेशा के लिए अगर खत्म कर देते हैं, डर को खत्म करना बहुत जरूरी है जिंदगी में। आप अपने मन में डर के साथ जीवन में, चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो या कोई इंटरव्यू हो या कोई भी काम अगर आप डर के साथ करेंगे, या आप किसी कार को ड्राइव करेंगे डर के, तो डेफिनेटली है कि आप वहां पर विजेता कभी नहीं बन पाओगे, आपको सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए अपने अंदर के डर को हमेशा खत्म कीजिए, और जब आप डर को खत्म करने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करते हैं, या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, या कॉन्फिडेंस के साथ किसी को टीच करते हैं, या कॉन्फिडेंस के साथ जब आप ड्राइव करते हैं, तब आपके जीतने के और सफल होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आपको ये प्रैक्टिस अपने जिंदगी में बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी ये प्रैक्टिस लगातार की। मुझे अच्छा बोलना नहीं आता था, डिस्कशन नहीं करना आता था। सामने वाले के चेहरे को देख के मुझे कई बार डर लगता था कि यार मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पैसे वाला है, बहुत कुछ इस व्यक्ति के पास है। तो ये चीजें, ये फीलिंग मेरे अंदर भी आती थी। लेकिन मैंने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, बजाय कि ब्लेम करने के ऊपर। और साथियों, आज टोटली जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। आज बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत अच्छा टीम है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल शुरू हो चुका है। बहुत मजा आ रहा है आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। जब हम किसी जगह जाते थे तो कोई लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन आज हर एक स्टेशन में कोई ना कोई व्यक्ति जानने वाला मिलता है, पहचान का मिलता है, बहुत सम्मान देता है, बहुत प्यार देता है, बहुत रिस्पेक्ट देता है। आज हम बहुत सेमिनार्स को एंजॉय करते हैं, वहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ होती है, और जब हम जाते हैं तो लोगों के हाथों में फ्लावर्स होते हैं, बुके होते हैं, और हमारा उस जगह पहुंचने से पहले उस जगह हमारा फोटोग्राफ होता है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इसलिए अगर आप शुरुआती दौरों में हैं, आपको रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे। जितनी बार आप रिजेक्शन फेस करोगे, उतनी बार आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा बाहर निखरते चली आ जाएगी। क्योंकि ये, जैसे मान लेते हैं हम किसी चीज के ऊपर अगर जंग लगा हुआ है, उसको जितना ज्यादा हम रगड़ेंगे तो उसकी चमक धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो हमारी सफलता है वो हमारे अंदर छुपी हुई है, बाहर कहीं भी कुछ नहीं है। कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे बन मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी के अंदर एक ऐसी खुशबू होती है कि वो पूरे जंगल में उसकी तलाश में भटकती है, लेकिन होती उसके अंदर है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता कि ये खुशबू मेरे अंदर है। इसीलिए लोग सारी जिंदगी सफलता के लिए भागते हैं, कामयाबी के लिए भागते हैं, खुशियों के लिए भागते हैं, बहुत जगह जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन तब भी वो लोग असफल, हताश और निराश होते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है साथियों, एक कारण है उसके पीछे का सबसे बड़ा, और वो ये है कि वो अपने अंदर खुद कभी झांक के नहीं देखते हैं। आपको सिर्फ अपने अंदर झांक के देखना है, और जो चीज आपको टफ लगती है, कठिन लगती है, मुश्किल लगती है, नामुमकिन लगती है, उनको करते चले जाओ, उनको लगातार करते जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आपको उन चीजों को करने की आदत हो जाएगी। बार बार करने से आपके व्यक्तित्व में निखार आना शुरू हो जाएगा। चाहे आपको बात करने की कला है, किसी को मोटिवेट करने की कला है, अपनी बातों को प्रेजेंट करने की कला है, ये सारा का सारा आर्ट एक दिन आपके अंदर डेवलप होगा, और खास पर्सनालिटी के रूप में आप लोगों के सामने एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में निकल के आएंगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों। इसलिए जरूरी है कभी भी प्राइमरी फेलियर से, यानी कि प्राइमरी फेलियर से आपको डरना नहीं है, शुरुआती रिजेक्शन से आपको डरना नहीं है। आप ये सोचो, जब आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो आपके अंदर और काबिलियत विकसित करने की जरूरत है, यानी कि आपकी और घिसाई होने वाली है, ताकि आपके अंदर का जो कोहिनूर है, जो हीरा है, वो आपका बाहर निकल के आ सके। इसलिए इस दुनिया में
कोई इंसान आपको कामयाब नहीं कर सकता आपके सिवा, और कोई इंसान आपको हरा नहीं सकता आपके सिवा। सबसे बड़े शत्रु अगर कोई दुनिया में है वो आप अपने खुद के हैं, और कोई बड़ा मित्र, कोई बड़ा भगवान अगर आपका इस दुनिया में है तो वो आप खुद हैं। इसलिए डट जाओ अपनी सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपका परिवार, आपका घर, आपके दोस्त सब लोग आपकी कामयाबी का वेट कर रहे हैं। इसलिए असफल इंसान को कोई भी इज्जत नहीं मिलती, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आपने जितना मर्जी संघर्ष किया हो अपनी लाइफ में, जितने मुसीबतों को झेला हो अपनी जिंदगी में, दुनिया मुसीबतों को कुछ भी नहीं देती है, संघर्ष करने वालों को कुछ नहीं देती है। दुनिया अचीवमेंट को सलाम करती है। आपने जिंदगी में क्या प्राप्त किया है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कितना संघर्ष किया है इसको सिर्फ आप जानते, कोई और नहीं जानता है। इसलिए अपनी जिंदगी में एक फैसला कीजिए। आपको एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ में, इसको जाने मत दीजिए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलेगा, जीवन बार बार नहीं मिलेगा। और इसलिए कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। डरिए मत, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट पे, छोटे छोटे खर्चों पे, छोटे छोटे कामों में कभी भी अपने अंदर इस तरह की भावनाएं मत लाइए जो आपको असफलता के अंधकार में धकेलेगी। इसलिए एक सही वक्त है आपका शुरू करने का। आपका दिन आज से शुरू होता है। जय हिंद।